ये घटना उस समय की है जब बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद विभिन्न स्थानों पर भ्रमण कर लोगों को धर्म का उपदेश दे रहे थे। अलवक नाम का ये राक्षस एक घने जंगल में रहता था और अत्यंत क्रूर और हिंसक था। ऐसा कहा जाता था कि वह हर उस व्यक्ति को मार डालता था जो उस जंगल से गुजरता था। कई वर्षों से कोई भी व्यक्ति उस जंगल के आसपास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जो भी वहां गया वह लौटकर नहीं आया। इस जंगल के पास ही एक छोटा सा गांव था, जहां के लोग हमेशा भय में जीते थे। उन्होंने सुना था कि अलवक बहुत शक्तिशाली है और किसी को भी जीवित नहीं छोड़ता। वह मनुष्यों को खाता था और अगर कोई उसके आदेश का पालन नहीं करता तो वह उसे यातनाएं देता। कई योद्धाओं ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन सभी असफल रहे। जब बुद्ध को इस बात का पता चला तो वे बिना किसी डर के उस जंगल की ओर चल पड़े। गांव के लोगों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, मृत्यु का भय केवल अज्ञान के कारण होता है। मैं सत्य और करुणा के मार्ग पर हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता। जब वे जंगल में पहुंचे तो अलवक ने उन्हें देखा और क्रोधित होकर बोला, तुम्हें मालूम नहीं कि यह जंगल मेरा है। जो भी यहाँ आता है उसे मरना पड़ता है। बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, ये जंगल न तुम्हारा है न मेरा। यह इस धरती का है और धरती सबकी माँ है। अलवक को लगा कि यह साधारण व्यक्ति नहीं है, इसलिए उसने बुद्ध की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उसने कहा, अगर तुम सच में ज्ञानी हो तो मेरे सवालों का उत्तर दो। अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम अपने प्रश्न पूछ सकते हो। अगर तुम्हारे प्रश्न बुद्धिमानी से भरे होंगे तो उनके उत्तर अवश्य दूंगा। अलवक ने बुद्ध से कई कठिन और जटिल प्रश्न पूछे। 1. इस संसार में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, सत्य सबसे मूल्यवान है, क्योंकि सत्य को कोई नष्ट नहीं कर सकता। 2. सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन होता है? बुद्ध ने कहा, जो अपने क्रोध को जीत लेता है वही सबसे शक्तिशाली होता है। 3. सबसे महान सुख क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, सच्ची करुणा और दूसरों की भलाई में ही सबसे बड़ा सुख है। 4. क्या मृत्यु से बचा जा सकता है? बुद्ध ने कहा, मृत्यु अटल है, लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्मों से अमर हो जाता है उसकी यादें सदा जीवित रहती हैं। बुद्ध के उत्तर इतने तर्कसंगत और शांति से भरे थे कि अलवक का क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। उसने पहली बार किसी को भयभीत नहीं होते देखा था। उसने पहली बार ऐसा व्यक्ति देखा था जो शक्ति से नहीं बल्कि ज्ञान से उसकी परीक्षा दे रहा था। अलवक ने कहा, मैंने अब तक केवल हिंसा और क्रूरता को ही जीवन माना था, लेकिन आज तुमसे मिलकर समझ में आया कि सच्चा बल शारीरिक शक्ति में नहीं बल्कि आत्मज्ञान में होता है। इसके बाद अलवक ने बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और संन्यास ले लिया। वह अपने पिछले जीवन को छोड़कर बुद्ध का अनुयायी बन गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची शक्ति हथियारों में नहीं बल्कि धैर्य, करुणा और ज्ञान में होती है। क्रूर से क्रूर व्यक्ति भी अगर सही मार्गदर्शन पाए तो उसका हृदय परिवर्तन हो सकता है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि केवल अहिंसा और प्रेम से ही इस संसार को बदला जा सकता है।